Good afternoon, everyone. This is Namnesh Jangal from Mother Shpanikitan Senior Secondary School. I teach English here. Today we are going to read poem number 6 of class 6. In the previous session, we have read too many poems, and today we are going to read the poem. The name of the poem is The Wonderful Words. In this poem, we are going to understand what are the importance of the words and how they should be arranged so that they could form a meaningful meaning. Okay, जैसे कि हम सभी लोग हैं, है ना, ऑल ह्यूमन बींग्स है, जितने भी इंसान है सब लोग क्या करते हैं, सबकी अलग अलग लैंग्वेज होती है ना, सब अलग अलग भाषा बोलते हैं। जैसे हमारी भाषा है हिंदी है, तो आप कहीं और जाओगे, है ना, आउट ऑफ कंट्री जाते हो या फिर आप साउथ इंडिया में जाओगे तो वहाँ का जो लैंग्वेज है वो अलग है, वहाँ के वर्ड्स अलग है। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ये दिखाते हैं कि लैंग्वेज क्या है, बहुत ही वंडरफुल है ना। और जो हम जब बोलते हैं, जैसे वर्ड्स हम यूज में लेते हैं, उस वर्ड से हमारा कैरेक्टर है वो डिसाइड होता है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। नेवर लेट ए थॉट ट्रैवल एंड डाई। क्या बोला गया इसके अंदर कि नेवर, कभी भी नहीं। नेवर क्या होता है, कभी नहीं। नेवर लेट ए थॉट ट्रैवल एंड डाई, कि कभी भी एक विचार को मरने मत दो। देखो वर्ड यहाँ पर है डाई, इसका मतलब क्या होता है, मरने देना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मरने देना नहीं होगा, यहाँ पर होगा कि विचार को हम नहीं बोल पाते हैं, उस शब्द में यहाँ पर डाई यूज किया गया है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज श्रिवल। श्रिवल का मतलब क्या होता है, श्रिवल का मतलब होता है कि कोई चीज हमारे पास आती है और फिर वो आती आती बीच में रह जाती है, उसको बोलते हैं अपन श्रिवल। तो इसमें कहा गया है कि नेवर लेट ए थॉट श्रिवल एंड डाई, कि कभी भी एक विचार को, जो आपके दिमाग में कोई जो ख्याल आता है वो कैसा भी होता है वो, ठीक है, वो कैसा भी हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, लेकिन हम ये चूज करते हैं कि कैसा जो हमारा थॉट है वो दिमाग में आता है, हम उसको बाहर लेके आते हैं। ठीक है, जैसे कोई इंसान कुछ कहना चाहता है, ठीक है, और वो उस थॉट्स को अगर कुछ अच्छे वर्ड्स में अरेंज करता है, ठीक है, कुछ वंडरफुल वर्ड्स में अरेंज करता है, तो वो थॉट्स अच्छा बन जाता है ना। और ऐसे ही अगर कोई थॉट्स को कोई मिसचीवियस वर्ड्स में उसको एडअप किया जाता है, तो वो थॉट है वो थोड़ा भद्दा दिखता है। ठीक है, तो इसमें पोइट ने क्या कहा है, पोइट ने कहा कि नेवर लेट ए थॉट ट्रैवल एंड डाई, कभी भी जो आपके मन में जो विचार आते हैं उन्हें खत्म होने मत दो, उन्हें मरने मत दो। फॉर वांट ऑफ ए वे टू से इट, फॉर इंग्लिश इज ए वंडरफुल गेम। क्या बोला इसमें, फॉर सर पेज नंबर कितना है? पेज नंबर है 82। ठीक, फॉर वांट ऑफ ए वे टू से इट, तो हमें क्या चाहिए, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास कोई वर्ड नहीं है तो हम उसे कैसे कहें, है ना। तो पोएट ने इस 2 लाइन में क्या कहा है, पोएट ने ये कहा है कि आपके मन में जो भी विचार आते हैं आप उन्हें कहो, उन्हें खत्म मत होने दो, उन्हें पीछे मत धकेलो। फॉर वांट ऑफ ए वे टू से इट, ठीक है, अगर आप ये चाहते हो, आपके पास कहने का तरीका नहीं है, तो आप उस तरीके को ढूंढो और फिर भी आप क्या कहो, उस शब्द को, उस विचार को कहो, है ना। फॉर वांट ऑफ ए वे टू से इट, इसमें मतलब क्या है इसका, कि अगर आपके पास कहने के लिए शब्द नहीं है ना, वर्ड्स नहीं है, तो आप उसको, आपके मन में जो विचार आया है, जो थॉट आया, आप उसे वापस मत जाने दो, उसे खत्म मत होने दो, उसे कहो। ठीक है, फॉर इंग्लिश इज ए वंडरफुल गेम। ठीक है, इंग्लिश जो है वो क्या, एक वंडरफुल गेम है। किस चीज का गेम है, हम खेलते क्या इसके अंदर, नहीं। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। और एक लैंग्वेज क्या होती है, हमेशा एक लैंग्वेज हमेशा जो वर्ड्स होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, ठीक है, वर्ड्स का जो अरेंजमेंट होता है उनका एक गेम होता है ना। जैसे हम गेम खेलते हैं, कहते हैं ना कि हम कभी देखते चीजों को ऐसे ऐसे अरेंज करना है तो सही हो जाएगी, जैसे अपन पजल खेलते हैं, है ना, और पजल बॉक्स आता है वो खेलते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, उन सब में हम जो पजल बॉक्स में जो कलरफुल जो क्यूबिक्स दिए होते हैं, हम उन्हें एक स्पेसिफिक वे में अरेंज करते हैं, एक सिस्टम से उसको अरेंज करते हैं, वो भी गेम होता है ना। इसी तरह पोइट क्या कह रहा है, पोइट ये कह रहा है कि इंग्लिश भी क्या है, इंग्लिश भी एक वंडरफुल गेम है, जो किससे बना है, जो कि वर्ड से बना है। एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट, और आप सभी इसको खेल सकते हो, है ना। क्या करना पड़ता है इसमें, इसमें बस जो वर्ड्स है उनको समझना पड़ता है और उनको एक सही सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना पड़ता है। जिससे कि हम गेम खेलते हैं, हम गेम में चीज़ों को अरेंज करते हैं सिस्टमेटिक वे के अंदर, है ना, जीतने के लिए। गेम ही तो होता है वो भी। तो इसी तरह पोएट ने भी क्या कहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एक गेम की तरह है।
फॉर ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट, कि आप सभी इसे खेल सकते हो। ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड, कि आपको जो कुछ करना है वो क्या है, वो शब्दों को मिलाना है। लेकिन कैसे मिलाना है, मैच का मतलब क्या होता है, मिलाना। लेकिन मिलाना कैसे है शब्दों को, एक मीनिंगफुल वे के अंदर, एक सिस्टमेटिक वे के अंदर, ताकि क्या निकले, उसका एक अर्थ निकल सके, है ना। तो उसको क्या कर रहे हैं कि ऑल दैट यू डू, जो आपको करना है वो क्या है, इज मैच द वर्ड्स, वर्ड्स को मैच करना है, मिलाना है। टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड, आपके दिमाग में जो भी विचार आते हैं, जो भी अच्छे अच्छे विचार आते हैं, जो ब्राइटेस्ट थॉट्स आते हैं, उन थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए क्या करना होता है हमें, उन थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ जो वर्ड्स है उनको अरेंज करना होता है, और हमारा जो ब्राइटेस्ट थॉट, हमारा जो खुशनुमा जो विचार है वो सबके सामने आ जाता है। चाहे आपको वो वर्ड्स ना आए, लेकिन आप उस विचार को मन में मत रखो, उसे शिवल मत होने दो, उसे डाय मत होने दो, उसे बाहर लेके आओ। चाहे आप कैसे भी वर्ड्स को अरेंज करो, उन वर्ड्स को अरेंज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो थॉट्स है उनको हम अपने माइंड से बाहर ला सकते हैं। सो दैट, ताकि दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू, ताकि वो क्या हो सके, ताकि वो बाहर आ सके। किससे बाहर आ सके, हमारा जो मन है उससे, जो विचार हमने सोचे हैं हमारे मन में, जैसे मान लो हमने कुछ कहने का सोचा, लेकिन हमारे पास कुछ वर्ड्स नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम जो कहना चाहते हैं, हम उन शब्दों का जो मीनिंग है पहले वो समझेंगे, और फिर उन शब्दों को एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके हम उस अपने थॉट्स को बाहर निकाल लेंगे। सो दैट दे कैन कम आउट एंड क्लियर एंड ट्रू, ताकि वो जो जैसे हैं वो उस रूप में बाहर आ सके। क्लियर एंड ट्रू का मतलब क्या है, जैसा है वैसा, ठीक है। हमारे पास जो वर्ड है क्लियर एंड ट्रू का मतलब क्या होता है, वैसे बात करते हैं, क्लियर का मतलब होता है साफ, ठीक है, और ट्रू का मीनिंग होता है सच। लेकिन यहाँ पे मतलब क्या निकलेगा, यहाँ पे मतलब निकलेगा कि ओरिजिनल जो फॉर्म है चीज की, ओरिजिनल फॉर्म है बिना बनावट का, उसे बोलेगा मैं क्लियर एंड ट्रू, ठीक है। ओरिजिनल फॉर्म को बोला गया यहाँ पे क्लियर एंड ट्रू, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके मन में अलग अलग क्या आते हैं, अलग अलग विचार आते हैं, लेकिन उनको वर्ड्स नहीं मिल पाते हैं, है ना। तो इसमें पोइट ने क्या कहा है कि आपके मन में जो विचार आते हैं, वो आप किसी भी लैंग्वेज में सोचते हो, आपको क्या करना है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको सब क्या करना है, आपको सिर्फ जो मीनिंगफुल वर्ड्स हैं वो ढूंढने हैं, और आप उन उस ब्राइटेस्ट थॉट्स को अपने दिमाग से बाहर ला सकते हो, है ना। और जो साथ में ये भी पोइट ने कहा है कि जो हमारे विचार है, जो हमारे थॉट्स है, जो हम वर्ड्स काम में लेते हैं, थॉट्स और वर्ड्स, जो भी हम वर्ड्स काम में लेते हैं वो क्या दिखाते हैं, वो हमारा जो करेक्टर होता है उसको शो करते हैं, ठीक है। करेक्टर का मतलब क्या होता है, चरित्र। हम, हमारा बैकग्राउंड, हमारा फैमिली ब्रॉटअप, हमें किस तरीके से बड़ा किया गया है, ठीक है, कैसे माहौल में हम रहे हैं, उन सब चीज़ों को जो वर्ड्स है वो दिखाते हैं। अगर हम वंडरफुल वर्ड्स को यूज में लेते हैं तो ये दिखता है कि हमारा ब्रॉटअप अच्छा हुआ है, हमारा लालन पालन अच्छे से हुआ है, हमें अच्छी एजुकेशन दी गई है। और अगर हम कुछ वंडरफुल वर्ड्स यूज में नहीं लेते हैं तो सामने वाला आराम से ये समझ सकता है कि ये कैसे माहौल में रहा है। तो वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड्स पावरफुल होते हैं, वंडरफुल होते हैं। क्यों, क्योंकि वर्ड से हमारा जो करेक्टर बिल्डअप होता है वो लोगों के सामने आता है, ठीक है। आगे देखते हैं। सो दैट दे कैन कम आउट क्लियर एंड ट्रू, ताकि वो अच्छे से अपना जो ओरिजिनल रूप है उसमें बाहर आ सके। ऑल हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड, ऑल हैंडसमली ग्रूम्ड इसका मतलब क्या है, एंड हैंडसमली ग्रूम्ड। ग्रूम्ड का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो वर्ड है ग्रूम्ड, इसका मतलब क्या होगा, अरेंज्ड, ठीक है। जो अपना वर्ड यहाँ पर है ग्रूम, इसका मतलब क्या होता है, अपने वर्ड्स में क्या मतलब होगा इसका, ग्रूम का मतलब होगा अरेंज्ड, ठीक है, अच्छे से तरीके से अरेंज किया हुआ। वैसे अगर बात करते हैं ग्रूम की, तो ग्रूम का मतलब क्या होता है, सजना संवरना होता है, ठीक है। क्या होता है, सजना संवरना। लेकिन यहाँ पे वर्ड्स थोड़ी सस्ते संवरते हैं, वर्ड्स नहीं सस्ते हैं, ना ही वो सस्ते हैं, ना ही संवरते हैं। और हैंडसमली का क्या होता है, अच्छे तरीके से। तो वर्ड्स ना ही सस्ते हैं ना ही संवरते हैं, वो सब क्या होते हैं, वो बस एक अपना जो सिस्टमेटिक वे में अरेंज हो सकते हैं। उसी चीज को यहाँ पर क्या कहा गया है, उसी चीज को यहाँ पर हैंडसमली ग्रूम्ड कहा गया है।
एंड फेड। और फेड का मीन क्या होता है? फेड का मीन होता है टू फीड, ठीक है, खिलाना। ठीक है, क्या होता है फेड का मतलब? खिलाना। तो इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि हमारे दिमाग में जो भी विचार आते हैं उनको हमें क्या करना है? उनको हमें बस वर्ड्स के साथ मैच करना है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो जो वर्ड्स है वो वर्ड्स अच्छे से सिस्टमेटिक वे से बाहर आ सके, है ना, कम आउट क्लियर एंड ट्रू एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड, जो कि अच्छे तरीके से क्या हो? सजे सवरे हो नहीं, जो कि अच्छे तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छे वर्ड्स यूज में होते हैं। ठीक है, आगे देखो। फॉर मैनी ऑफ द लवलियस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड। और ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से कुछ ऐसी लवलियस्ट चीजें हैं। लवलियस्ट मतलब क्या होगा? सबसे प्यारी। ठीक है, लवलियस्ट सबसे प्यारा, सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा, उससे बोलते हैं अपन लवलिएस्ट। क्यों? ऐसा करने से क्या होगा? क्योंकि ऐसी कोई चीज जो कभी कही नहीं गई है ना, ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई बात उसको कभी कहा नहीं गया है, वो हमारे माइंड में है। और हम जब उस बात को वर्ड्स के साथ अरेंज करते हैं तो क्या होगा? तो वो अच्छे से रूप में बाहर आ सकेंगे। ठीक है, और क्या होगा? कोई बहुत ही प्यारी सी चीज, ऐसी चीज बाहर आएगी जो कभी कहीं नहीं गई होगी या फिर कभी उसे देखा नहीं गया होगा। ठीक है, आगे देखो। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट्स। जो वर्ड्स है वो क्या है? वर्ड्स विचारों का खाना और पहनावा है क्या? है ना, जैसे एक इंसान होता है, ठीक है, वो जैसा खाता है और जैसा पहनता है, उस चीज से उस इंसान की जो कैरेक्टर, उसका चरित्र है, उसका पता चलता है। और उसी तरीके से जो वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स एक थॉट्स में, एक विचार में आते हैं, वो वर्ड्स उस थॉट का, उस विचार का क्या करते हैं? उसका फूड एंड ड्रेस है, वो उसका खाना और पहनावा है। मतलब क्या है कि एक जो वर्ड होता है वो एक विचार का जो चरित्र है वो बताता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं, कुछ वर्ड्स काम में लेते हैं। अगर हम ऐसे बोलते हैं यू आर ए गुड पर्सन, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? यू आर ए गुड पर्सन, के तुम एक अच्छे इंसान हो, है ना। ये क्या सिंपल वर्ड है। अगर हम इस वर्ड को चेंज करते हैं और कुछ और चीज बनाते हैं, इसी चीज को कहने का एक अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैसा होगा? हम इसे लिख सकते हैं, योर कैरेक्टर इज सो ग्रेट दैट आई हैव नेवर मेट ए सच ए नाइस पर्सन। तो ये भी क्या होता है? ये भी चीजों को कहने का एक तरीका है। तो इसमें हमने जो वर्ड्स काम में लिए, ये कैसे? कैरेक्टर, सो ग्रेट, सच ए नाइस पर्सन, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब इस एक सेंटेंस का एक जो अपना थॉट है, इसका खाना और पहनावा है। मतलब कि जो वर्ड्स हैं वो एक सेंटेंस का जो रूप है वो शो करते हैं। ठीक है, आगे देखो। दे गिव इट्स बॉडी एंड स्विंग। क्या करते हैं वर्ड्स? वर्ड्स जो हैं वो थॉट को एक शरीर प्रदान करते हैं। एंड स्विंग्स, और स्विंग का मतलब क्या होता है? स्विंग का मतलब होता है हिलना डुलना। ठीक है, यहाँ पर स्विंग का मतलब क्या होगा? यहाँ पर स्विंग का मतलब होगा एक विचार का जो प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव को यहाँ पर स्विंग वर्ड काम में लिया गया है। ठीक है, एक आदमी आपसे चिल्ला के बोलता है ऐसा करना, ऐसा करना है, और एक जो दूसरा आदमी वो आपसे बड़े प्यार से बोलता है, तो क्या होगा? इसे बोलेंगे हम चीजों का स्विंग, बातों का स्विंग। ठीक है, अगर कोई आदमी आपसे चिल्ला के बोल रहा है तो आप उसकी बातों पर ध्यान नहीं दोगे। ठीक है, और कोई आदमी आपसे बड़े प्यार से बोल रहा है तो आप उसकी बातों को आराम से मान सकते हो। ठीक है, कि आप ये सोचोगे हाँ ये इसने बड़े आराम से बोला है तो हमें ये काम करना चाहिए। तो इसे बोलते हैं अपन वर्ड्स का स्विंग। एंड एवरीवन लॉजिंग टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग। ठीक है, और जब हम अच्छे वर्ड्स को काम में लेते हैं, एक इंसान है जो हमेशा अच्छे अच्छे वर्ड्स काम में लेता है। ठीक है, और जब वो इंसान हमारे सामने आ जाता है तो हम स्वयं क्या सोचते हैं? हम उसके बारे में सोचते हैं कि आज फिर से कुछ अच्छा और नया सुनने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे जो वर्ड है लॉजिंग, इसका मतलब क्या होता है? लॉजिंग का मतलब होता है लालसा, किसी चीज को पाने की जो इच्छा होती है उसे अपन बोलते हैं लॉजिंग। ठीक है, तो एंड एवरीवन्स लॉजिंग टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग। और हर एक इंसान की यह लालसा होती है कि वो कुछ अच्छा, खूबसूरत और कुछ नया सुने, है ना। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री ए थॉट। लेकिन सिर्फ
शब्द ही हैं जो विचारों को क्या कर सकते हैं, जो विचारों को फ्री कर सकते हैं, आजाद कर सकते हैं। आजाद करने का मतलब ये नहीं इसको छोड़ दे कहीं पर घूमने के लिए, नहीं। इसका मतलब क्या है कि थॉट जो होता है वो हमारे दिमाग में होता है, और जब हम उस थॉट्स को अपने शब्दों में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है, वो थॉट हमारे दिमाग से निकलकर बाहर आ जाता है, मतलब वो हमारे दिमाग से आजाद हो जाता है। ठीक है, इसलिए कहा गया है बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री ए थॉट, कि जो वर्ड्स होते हैं वो ही खाली विचारों को आजाद कर सकते हैं। फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज, किस चीज से, कहाँ से, इसका जो प्रिजन है, प्रिजन क्या होता है, जेल, कैद खाना, इसका जो प्रिजन है, जेल है, बिहाइंड योर आइज, हमारी आंखों के पीछे, हमारी आंखें हैं, इनके पीछे जो हमारा प्रिजन है विचारों का, उस प्रिजन से जो वर्ड्स होते हैं वो एक थॉट्स को आजाद कर सकते हैं। अब हमारी आंखों के पीछे होता क्या है, हमारी आंखों के पीछे हमारा दिमाग होता है, हमारा मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, थॉट होता है ना। तो जो हमारा थॉट आता है, सबसे पहले जो हमारा विचार आता है वो कहाँ आता है, वो हमारे दिमाग में आता है, आता नहीं आता। तो इसीलिए पोइट ने ये कहा है कि जो वर्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो वर्ड्स एक थॉट्स को उसके प्रिजन से, उसकी कैद से, जो कैद हमारी आंखों के पीछे यानी हमारा दिमाग है, उससे आजाद करते हैं। Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. हो सकता है इस समय आपके दिमाग में कुछ बहुत ही खूबसूरत चल रहा हो, है ना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ वर्ड चल रहे होंगे ना। तो ऐसे अगर आपके दिमाग में कुछ वर्ड चल रहे हैं तो वो आपका दिमाग क्या बन गया, आपका दिमाग उन थॉट्स के लिए एक प्रिजन बन गया है। तो इसी चीज को पोइट ने क्या बोला है, पोइट ने ये बोला है कि आपका जो दिमाग है, उस दिमाग में होने वाले जो थॉट्स है, वो थॉट्स जो है एक दिमाग के रूप के प्रिजन में बंद हैं, और उस प्रिजन से सिर्फ जो ब्यूटीफुल वर्ड्स है, वो वर्ड्स ही उस थॉट्स को आजाद कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये था अपना पोएम। इसमें जो पोइट है उसने क्या समझाया है, उस पोइट ने ये समझाया है कि जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं और बहुत ही ताकतवर होते हैं। ठीक है, आपके मन में कभी भी एक विचार आता है, ठीक है, कैसा भी विचार आता है, आप उनको अगर ब्यूटीफुल वर्ड्स में अरेंज करते हो, अगर आप उनको मार्वलेस चीजों में, मार्वलेस जो शब्द हैं उनमें आप अरेंज करते हो, तो एक थॉट क्या बन जाता है, तो एक थॉट भी बहुत बड़ी चीज बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि इसी चीज को आगे पोइट ने कह के समझाया है, क्योंकि जो वर्ड्स जो होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड्स एक विचार का खाना होता है, एक पहनावा होता है, जहाँ पर वो रहता है, वो चीज होती है ना। वो कैसे बाहर आता है, वो भी एक उस वर्ड का क्या है, उस थॉट के लिए एक वर्ड एक इंसान के जैसे काम करता है। जैसे एक इंसान होता है, जहाँ वो रहता है उससे पता चलता है उसकी हैसियत कि वो कितना पैसे वाला है। जैसे वो बोलता है उससे पता चल, जैसे वो वर्ड को यूज में लेता है, कौन कौन से अच्छे अच्छे अगर पोलाइट वर्ड को यूज में लेता है, तो इससे पता ये चलता है कि उस इंसान का जो भरण पोषण है, उसका जो पालन पोषण है, वो एक अच्छे घर में हुआ है, एक सभ्य परिवार में हुआ है। ठीक है, इसी तरह जो वर्ड्स है, वर्ड्स के लिए भी ये कहा गया है कि जैसे वर्ड्स होंगे वो वर्ड्स उस थॉट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये थी अपनी पॉइंट। थोड़े इसके वर्ड मीनिंग है वो आप लिखो, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। ठीक है, इस पोएम के पोइट कौन है, इस पोएम के पोइट है मैरी ओनील। ठीक है, अपना फर्स्ट जो वर्ड है वो क्या है, वो है वंडरफुल। वंडरफुल क्या होता है, वंडरफुल का मतलब होता है फुल ऑफ वंडर। ठीक है, इसे हम बोलेंगे हिंदी में फुल ऑफ वंडर, शानदार। ठीक है, तो हिंदी में बोलेंगे अपन शानदार।
सर ये फर्स्ट वाला पढ़ के बताना एक बार। वंडरफुल। सर आप फर्स्ट वाला बताना ना पढ़ के। ओके बच्चों, तो ये थे अपने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग। सर एक बार पढ़ के बताना। हाँ, जो फर्स्ट अपना है वंडरफुल, इसका मतलब क्या होता है? फुल ऑफ वंडर, मतलब शानदार होना। सेकंड अपना जो वर्ड मीनिंग है वो है श्रेवल, SHRIVEL, श्रेवल। इसका मतलब क्या होता है? फेड, फेड यानी सूख जाना, कम हो जाना, मुरझाना। ठीक है। अगला है हैंडसमली, थर्ड नंबर। हैंडसमली का मतलब क्या होता है? इन ए ग्रेट वे या फिर इन ए ग्रेट मैनर, एक अच्छे तरीके से, इसे हमें बोलते हैं हैंडसमली। स्विंग, स्विंग का मतलब क्या होता है? मूवमेंट होना। ठीक है, हिलना डुलना, इसे बोलेंगे अपन स्विंग। अगला वर्ड अपना है लॉन्जिंग। ठीक है, लॉन्जिंग का मतलब क्या होता है? लॉन्जिंग का मतलब होता है डिजायर। ठीक है, लालसा, इच्छा, इसे बोलते हैं अपन लॉन्जिंग। थर्ड वर्ड, अगला वर्ड है प्रिजन।
प्रिजन का मतलब होता है जेल, ठीक है, कैद होना उसे बोलते हैं अपन प्रिजन। अगला है मार्वेलस। मार्वेलस क्या होता है? मैग्निफिसेंट, इसका मतलब होता है शानदार, ठीक है, लाजवाब इसे बोल सकते हैं अपन। ओके, तो ये थे अपने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग, ठीक है, यस सर। कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके, तो इसका जो फोटो है वो मैं क्लिक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके बेटा, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।